ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो है कमांडिंग और फॉरबिडिंग के ऊपर। हमने इस कोर्स के अंदर जितने पढ़ने हैं फ़िल, हमारे पास 4 तरह के फ़िल होंगे इस कोर्स में। एक हमारे पास सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था पास्ट टेंसेस। उसके बाद हमने जो पढ़े थे वो थे प्रेजेंट टेंसेस। और उसके बाद ये 2 और तरह के हमारे पास फ़िल हैं, कमांडिंग और फॉरबिडिंग। ठीक है? तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कमांडिंग और फॉरबिडिंग के बारे में। इससे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नोटबुक ओपन करके। बिफोर स्टार्टिंग कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग, हमने कुछ कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस हैं जो कमांडिंग और फॉरबिडिंग के बारे में पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास है यू कांट कमांड और फॉरबिड इन द पास्ट टेंस। ठीक है, यानी आप किसी को भी कोई ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो या किसी चीज़ से मना कर रहे हो तो आप पास्ट टेंस में उसको मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी को कमांड करता हूँ जाने के लिए तो मैं पास्ट टेंस में कमांड नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रेजेंट टेंस में ही कमांड करना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग के अंदर पास्ट टेंस वाला जो टेबल है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाला टेबल यूज होगा कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग के अंदर। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि यू कांट कमांड योरसेल्फ। ठीक है, यानी हम खुद को कोई चीज़ कमांड नहीं कर सकते। कुछ लोग कर भी लेते होंगे जो एक मेंटल डिसऑर्डर के साथ जा रहे होते हैं, तो वो खुद को कुछ कमांड हो सकता है कर ले, लेकिन नॉर्मल स्टेट में आप खुद को कोई कमांड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो अना और नाहनु वर्जन्स हैं प्रोनाउंस के वो भी यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक हमारे पास पास्ट टेंस साइड पे हो गया, दूसरा हमारे पास अना और नाहनु वर्जन जो है वो साइड पर हो गए। ठीक है, थर्डली यू कांट कमांड फॉर फॉरबिड समवन हु इज नॉट देयर। यानी आप कभी भी किसी को कमांड या फॉरबिड नहीं कर सकते हो जब तक कि वो वहां पर मौजूद ही ना हो। ठीक है, और अगर तो कोई ऐसा कर सकता है या कोई ऐसा करता है तो फिर उसको अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आप कोई बंदा है उसको थर्ड पर्सन को आप कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वाले प्रोनाउंस थे वो भी यहाँ पर यूज नहीं होंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से प्रोनाउंस जो है वो बच गए हैं, फर्स्ट पर्सन भी खत्म हो गए और थर्ड पर्सन भी खत्म हो गए। तो हमारे पास एक ही सेट प्रोनाउन है और वो है अंत, अंतमा, अंतुम, अंति, अंतमा, अंतुन्ना। ठीक है, ये 6 प्रोनाउंस जो हैं हम इन्हीं के ऊपर ही कमांड और फॉरबिड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 तरह की कमांड्स हैं और 6 तरह की फॉरबिडिंग है, क्योंकि हम ना तो अब ये अपने आप को कमांड कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन को, ना ही हम थर्ड पर्सन को कमांड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, इट्स ईजियर टू फॉरबिड देन टू कमांड। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के घर वाले हो सकते हैं जो कि हर चीज़ से मना करते हैं और उनके लिए हर चीज़ को मना करना ज़्यादा आसान है, जबकि किसी चीज़ को के ऊपर कमांड करना या आपको किसी चीज़ की तलकीन करना या आपको किसी चीज़ का हुक्म देना उससे ज़्यादा आसान उनके लिए आपको हर चीज़ से मना करना है। ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। और ज़िंदगी में भी हमारे पास जो है वो फॉरबिडिंग कमांडिंग से ज़्यादा आसान है, और ग्रामर में भी हमारे पास फॉरबिडिंग जो है वो कमांडिंग से ज़्यादा आसान है। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग की है वो ये है कि अ ग्रामेटिकल कमांड इजंट ऑलवेज अ रियली अ कमांड। इट कुड बी अ सजेशन, मोटिवेशन, परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव और सरकाज़म। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कभी कभार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम उनको एक हुक्म के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कभी कभार एक सजेशन भी हो सकती है, एक मोटिवेशन भी हो सकती है, एक परमिशन भी हो सकती है, एक एडवाइस या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ, अगर मैं एक वर्ड लूँ, फर्ज कर लो गो। ठीक है, गो, हमारे पास गो वर्ड जो है वो एक कमांड भी हो सकता है, और अगर हम उसको एज अ कमांड यूज करना है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। ये फर्ज करो कोई एग्जांपल दे दो जहां पर गो हमारे पास एज अ कमांड यूज हो। कोई एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास गो जो है वो एज अ कमांड यूज हो रहा है। गो आउट ऑफ द रूम। ठीक है, हाँ, गो आउट ऑफ द रूम।
हम एक हुक्म दे रहे हैं कि कमरे से बाहर जाओ, ठीक है? और ऐसे ही हमारे पास गो वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली हमें कमांड लग रहा है, लेकिन हम उसको यूज़ जो है वो और तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एक रेस है जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? और वहाँ पर एक बंदा खड़ा है, जिसने गो बोलना है तो सारे एथलीट्स जो हैं वो भागना शुरू कर देंगे। और जब वो गो बोलेगा तो वो एक कमांड नहीं होगा बल्कि वो एक परमिशन टू रन होगी, ठीक है? जैसे यहाँ आप अपने वालिदैन के पास आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ जाना है अपने दोस्तों के साथ, वो कहते हैं गो, यानी जाओ। तो ये वो आपको एक हुक्म नहीं दे रहे हैं, आपको एक परमिशन दे रहे हैं उसकी, लेकिन वर्ड सेम है, ठीक है? वर्ड वही यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके यूसेजेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और ये एक मोटिवेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि कहीं पर आपको जाने के लिए कोई मोटिवेट कर रहा हो कि अ, मोटिवेशन जैसे फ़र्ज़ कर लो, आपको अगर टीचर जो है वो बोर्ड पर बुलाती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपके दोस्त पीछे बैठ के आपको कह रहे हो कि गो, गो, कि जाओ यहाँ, जाओ, 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 जाओ। तो वो आपको एक तरह की मोटिवेशन दे रहे हैं कि जाओ। या हो सकता है वो आपको एक तरह से फँसा रहे हों कि जाओ। और हमारे पास गो टू द सेमिनार नेक्स्ट वीक, यस? हमें ये तो एक हम पर हुक्म ही होगा अगर ये टीचर कह रहा है, ठीक है? ये तो हुक्म होगा हम पर, गो टू द सेमिनार नेक्स्ट वीक। और हमारे पास डिफरेंट तरह के जो वर्ड्स हैं जो एज़ अ कमांड भी यूज़ होते हैं। हाँ, हो सकता है। वो आपको मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है? तो वही वर्ड जो है सेम हमारा कमांड के लिए भी यूज़ हो सकता है, कोई परमिशन के लिए यूज़ हो सकता है, कोई सजेशन के लिए यूज़ हो सकता है, मोटिवेशन के लिए यूज़ हो सकता है, या तो सरकाज़म के लिए भी हो सकता है। सरकाज़म के लिए हमारे पेरेंट्स की एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप अगर जाके कहते हैं उनसे कि मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है और वो कहते हैं जाओ, जाओ, जाकर दिखाओ। यहाँ अगर जाना है तो फिर वापस ना आना, या जाना है तो फिर उनके साथ ही रह लेना। ये भी एक जो वर्ड है वो सेम वर्ड है, लेकिन वो एज़ अ सरकाज़म भी यूज़ हो सकता है। तो कुरान में भी और अरबिक में भी काफ़ी कमांड्स ऐसे हैं जो कि रियली कमांड नहीं है, लेकिन वो कभी-कभार हमारी एक मोटिवेशन हो सकती है, सजेशन हो सकती है, या हमें किसी चीज़ की परमिशन दी जा रही हो सकती है, ठीक है? और इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास सूरह जुमा है, जिसके अंदर अल्लाह ताला जुम्मे की बात कर रहे हैं कि जब जुम्मे के लिए अज़ान दी जाए, इसकी आयत नंबर 9th एंड 10th है। "O you who believe, when the call is made for prayer on Friday, then rush to the remembrance of Allah." अब यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं मैं इनको हाइलाइट कर रहा हूँ। And spread out. And remember Allah a lot. भी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि कमांड की फॉर्म में है, लेकिन ये हमेशा से कमांड नहीं रहेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ये ज़्यादा एम्फसाइज़ कर देते हैं कि अगर अल्लाह ने कोई कुरान में हमें किसी चीज़ का हुक्म दिया है तो हमें वो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हुक्म है हमें। कभी-कभार वो किसी चीज़ की मोटिवेशन हो सकती है, कभी-कभार वो किसी चीज़ की परमिशन हो सकती है और कभी-कभार वो आपको किसी चीज़ करने की सजेशन हो सकती है, ठीक है? और वो हमेशा से एक कमांड नहीं हो सकता अल्लाह का कि ये अल्लाह ताला यहाँ पर हमें एक हुक्म दे रहे हैं कोई चीज़ करने का। अब अगर इसको यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, रश टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, लीव ऑफ द सेल, स्प्रेड आउट इन द लैंड, सीक ऑफ अल्लाह's फेवर एंड रिमेंबर अल्लाह अलॉट। अगर हम इन सब को एज़ अ कमांड लें, तो इसका क्या मतलब होगा कि जब भी जुमे के लिए अज़ान दी जाए तो भागते हुए जाना है हमने मस्जिद में। और अगर कोई पैदल चल रहा है तो वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि तुमने जब जुम्मे के लिए जाना है तो भाग कर जाना है। और अगर कोई स्लो चल रहा है तो उसको भी हम धक्के मारेंगे कि तूने भाग कर जाना है, अल्लाह ने भागने का हुक्म दिया है। और अपनी सेल्स जो है वो छोड़ देंगे और जब जुम्मे की अज़ान हो जाएगी तो स्प्रेड आउट इन द लैंड। अब अगर कोई मस्जिद में बैठा भी है जुम्मे के बाद तो हम उसको धक्के देके बाहर निकाल देंगे कि अल्लाह ने कहा है जुम्मे की अज़ान जब हो जाए, जुम्मे की नमाज़ जब हो जाए तो बाहर फैल जाओ। मस्जिद में क्यों बैठे हो अभी तक? अगर कोई बैठा है तो उसको धक्के मार के निकालो, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि मस्जिद से निकलो बाहर और सीक ऑफ अल्लाह's फेवर एंड रिमेंबर अल्लाह अ लॉट, ठीक है? तो हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये एज़ अ कमांड नहीं है। यहाँ पर कुछ मोटिवेशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ परमिशंस हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर आपको रश टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह क्या लग रहा है? मैं एमसीक्यूज़ में बता, इट्स अ कमांड नहीं, एक कमांड है, सजेशन है या परमिशन है, एडवाइस है। इट्स अ सजेशन, ठीक है? कि जब भी अज़ान दी जाए तो पहले आओ, जल्दी आओ, क्योंकि उसका आपको अजर भी ज़्यादा मिलता है। जो पहले आ जाते हैं और उसके बाद वाले आते हैं उनको उससे थोड़ा मिलता है और उसके बाद जो आते हैं उनको उससे थोड़ा मिलता है। तो ये हमें एक सजेशन दी जा रही है, हमें एक एडवाइस दी जा रही है
कि जल्दी आओ, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए, तो इसी वजह से जल्दी आओ वहाँ पर। और अगला जो सेंटेंस है हमारे पास, लीव ऑफ द सेल, ठीक है? लीव ऑफ सेल जो है ये हमारे पास मुस्तफ़ा क्या है? ये कमांड है, सजेशन है या मोटिवेशन है? हाँ, ये एक कमांड है, ठीक है? यहाँ पर अल्लाह हमें एक कमांड कर रहा है कि जब जुम्मे के दिन अज़ान दी जाए तो एक पहले हमें मोटिवेशन दी, हमें एक सजेशन दी कि जल्दी आओ, और तुम अगर कोई सेल्स कर रहे हो, कहीं पर और जगह पर बिज़ी हो तो उसको छोड़ दो। ये हमारे पास एक कमांड है कि जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो उस वक़्त उनको छोड़ो, ठीक है? और नमाज़ की तरफ आओ। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है स्प्रेड आउट इन द लैंड, ये हमारे पास एक परमिशन है, ठीक है? कि जब पिछली कौम हमारे से पहले थी बनी इसराइल, उनके लिए जो उनका स्पेशल डे था, वो सैटरडे था, ठीक है? और उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो सैटरडे में किसी भी टाइम इबादत से इधर-उधर जाएँ, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हमें वो इजाज़त दी कि जब जुम्मे के दिन जो हमारा सेक्रेड दिन है एक, उस दिन जब तुम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ लो, तो फिर उसके बाद तुम लोग मस्जिद से बाहर जो है वो जा सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास एक परमिशन है हमें कि जब तुम लोग जुमा पढ़ लो, तो तुम लोग बाहर चले जाओ। एंड सीक ऑफ अल्लाह's फेवर एंड रिमेंबर अल्लाह अलॉट, ये भी हमें एक एडवाइस है, ठीक है? ये दोनों हमें एडवाइसेस हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हुई है कि हमेशा अल्लाह जहाँ पर कमांड यूज़ करेगा, उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अल्लाह ने यहाँ पर हमें कोई हुक्म दिया है। हम उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और उसकी एम्फेसिस कितना वहाँ पर दिया जा रहा है, उसके हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर अल्लाह बात क्या कर रहा है, ठीक है? सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग, इसकी एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ दोबारा कि हमारे पास कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस क्या थी। कि सबसे पहले हम पास्ट में कमांड नहीं कर सकते किसी को, ठीक है? हम खुद को कमांड नहीं कर सकते। थर्डली हम ऐसे को कमांड नहीं कर सकते जो यहाँ पर मौजूद ना हो, ठीक है? यानी थर्ड पर्सन को। फोर्थ, इट्स ईजियर टू फॉरबिड देन टू कमांड। एंड फिफ्थ, हमारे पास कमांड जो है वो ऑलवेज कमांड नहीं होता, वो कभी कभार हमारा एक सजेशन भी हो सकती है, परमिशन भी हो सकती है, मोटिवेशन भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है? सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हमारे पास फॉरबिडिंग जो है वो कमांडिंग से इजी है, इस वजह से हम सबसे पहले फॉरबिडिंग करते हैं, उसके बाद हम कमांडिंग की तरफ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर वर्ड है नसरा। क्या हम नसरा को फॉरबिडिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं? नसरा वर्ड को, नसरा मीन्स नहीं। ही हेल्प्ड। हम्म, नहीं कर नहीं। सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम कमांड या फॉरबिड नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर मैं इसको कर दूं अनसुरु, अनसुरु, क्या अब मैं इसको कमांड कर सकता हूँ या फॉरबिड कर सकता हूँ अनसुरु को? नहीं। अनसुरु को भी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अनसुरु वर्ड जो है वो एक अना वर्जन में है, आई, और हम खुद को भी कमांड नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, सो मैं यनसुरु कर देता हूँ इधर, यनसुरु। हाँ, इसको कर लें, यनसुरु को। यनसुरु को भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सेंटेंस ही हेल्प्स, तो हम इसको भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ता वाले वर्जन जो हैं उनको यूज करना पड़ेगा फॉरबिडिंग या कमांडिंग के लिए। सो हमारे पास फॉरबिडिंग जो है वो बहुत ईजी है। जैसे हम दुनिया में भी हर किसी को हर चीज़ से मना करते रहते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बहुत ईजी तरह से हम किसी चीज़ को भी फॉरबिडिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो फॉरबिडिंग के अंदर ये है कि हमने यहाँ पर एक स्टार्टिंग में ला ऐड करना है। और नॉन अरब स्पीकर्स को ये वर्ड तो पता ही होता है कि ला मीन्स नो, ठीक है? हमने ला ऐड करना है वर्ड से पहले। और ये बात गौर से सुना, हमने ला ऐड करने के बाद जो आगे प्रेजेंट टेंस होगा उसको लाइटेस्ट फॉर्म में कर देना है। लाइटेस्ट फॉर्म, कल हमने पढ़ा था अन लन ली कई जन हत्ता लाइट फॉर्म थे, इन लम लम्मा ली, ये हमारे पास लाइटेस्ट फॉर्म के हर्फ थे, ठीक है? और मैंने आपको लाइटेस्ट फॉर्म बनाना सिखाया था कि हमारा वो एंड पर उनके सुकून आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जब हमने उसको फॉरबिडिंग के अंदर लेके जाना है तो हम उसकी स्टार्टिंग में ला ऐड करेंगे, एंड ला ऐड करने के बाद उसको हम लाइटेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर फॉरबिडिंग का जो टेंस है वो बन जाएगा। और तंसुरु का मतलब था यू हेल्प, यू हेल्प। और ला तंसुर का क्या मतलब होगा?
You do not help. डोंट हेल्प, ठीक है। डोंट हेल्प, ये हमारे पास सिंपली एक पर्सन के लिए कमांड आ गया, डोंट हेल्प, ठीक है। अब मेरे पास आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हुदा, ला तुशरिक, ला तुशरिक मीनिंग, ला तुशरिक, तुशरिक मीनिंग्स टू डू शिरक। तुशरिक मीन्स टू डू शिरक। डोंट डू शिरक। गुड। ला तकफुर जवेरिया, ला तकफुर, ला तकफुर, तकफुर का मतलब है अम, कुफर, डोंट डू कुफर। हाँ, टू डू कुफर। ओके, हाँ, डोंट डू कुफर। ओके, हमारे पास ला तुशरिक हो गया और ला तकफुर हो गया। ओके, तो कुलूना हमारे पास वर्ड है, उसका मतलब है यू ऑल से, ठीक है, यू ऑल से। तो अब अगर मैंने कहना है डोंट से, तो मैं कैसे कहूंगा? खुदा, डोंट से। ला बिगिनिंग एंड लाइटेस्ट फॉर्म में वो हो जाएगा। सो कैसे कहूंगा मैं? ला तकूलून, ला तकूलून, खुदा, ला तकूलू। ला, ला जगह हमारे पास स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारे पास होगा ला तकूलू, और यहाँ पर अलिफ एक ऐड होगा हमारे पास सिर्फ फ़ील को इसम से डिफरेंशिएट करने के लिए। सो यहाँ पर तकूलूना वर्ड जो है उसका लाइटेस्ट फॉर्म जो है वो है तकूलू, और उससे पहले हमने ला लगा दिया तो वो हो गया ला तकूलू। इसका मतलब है डोंट से, ठीक है। और ओके 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 ओके, एक और एग्जांपल को कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये जैसे ला तंसुर वर्ड है, अगर मैं इसको कर देता हूँ ला तंसुरु, इसकी ट्रांसलेशन में क्या फर्क आएगा मुस्तफा? ला तंसुर और ला तंसुरु का क्या फर्क है? ला तंसुरु जो है वो बहुत हो जाएगा I guess, दो। नहीं, ला तंसुरु सिंपल, रे के ऊपर दम्मा आएगी, वाव नहीं आएगा। ला तंसुरु, हमने फॉरबिडिंग के अंदर अगर जाना है हम्म तो हमने ला प्लस लाइटेस्ट होगा, ठीक हम्म है। हम्म। और अगर ला है और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंदर बस प्रेजेंट टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे और उसके अंदर एक हम एडिशन नो की कर देंगे बस। समझ नहीं आया ये। मैं बताता हूँ, ला तंसुर और ला तंसुरु में फर्क है। देखो, मैं इसी को copy करके- हाँ हुदा, आप बताना चाहोगे? यस, ला तंसुरु एंड ला तंसुर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बताना। ला तंसुरु और ला तंसुर। ला तंसुरु मीन्स, हाँ, ला तंसुरु मीन्स डोंट हेल्प एंड ला तंसुर मीन्स यू डोंट हेल्प। हाँ, एक हमारे पास जो है वो फॉरबिडिंग है, ठीक है, और हमारे पास ला तंसुर का मतलब है डोंट हेल्प, ठीक है, डोंट हेल्प। लेकिन एक हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने उसके साथ बस ला ऐड किया है और उसका मतलब होगा यू डोंट हेल्प।
एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है और एक हम किसी चीज से मना कर रहे हैं। मुस्तफा समझ लगी? ला तंसुरू वर्ड जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है, और ला तंसुर जो है वो हम किसी चीज से मना कर रहे हैं, डोंट हेल्प। ठीक है, फॉरबिडिंग। मुस्तफा। क्या समझ। ठीक है, हाँ। मैं और कोई सेंटेंस देता हूँ, उसको कर लो। मेरे पास अब एक वर्ड होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है तदहकूना। ठीक है, तदहकूना का मतलब है यू ऑल लव। ठीक है, यू ऑल लव। हम्म। अगर मैंने कहना है डोंट लव, मैं कैसे कहूंगा? बर्ड्स, ये बर्ड जो है ना, ये बड़ा गंदा बर्ड है। अगर मैंने कहना है तो डोंट लव, मुस्तफा मैं कैसे कहूंगा? डोंट लाफ। ला हाँ, तदहकु। ला तदहकू। गुड। हम्म। हमारे पास सिंपली जो है यहाँ पर लायक ऐड होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लाइटेस्ट फॉर्म में कर देंगे और ये हो जाएगा ला तदहकू। ठीक है, फॉरबिडिंग सबको क्लियर है? हमने कुछ भी किसी चीज से मना करना है तो हम सिंपली ला ऐड करेंगे और उस टेंस को हम लाइटेस्ट फॉर्म में कर देंगे, हमारे पास जो है वो फॉरबिडिंग आ जाएगी। सो हमारी अभी एक ब्रेक होने लगी है। फॉरबिडिंग हमारे पास क्लियर है। नॉर्मल ला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लाइक यंसुरु, ही डोंट हेल्प। हाँ, ला यंसुरु मीन्स ही डोंट हेल्प। ठीक है, और अगर हमने फॉरबिडिंग के अंदर जाना है तो तब हम सिर्फ अंता वाले वर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि वो उसी में ही हम फॉरबिड कर सकते हैं किसी को। ठीक है, नॉर्मल ला हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई वी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगर हमने वैसे कहना है आई डिडंट हेल्प या आई डोंट हेल्प, तो मैं ला अंसुरु कह दूंगा और वो टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने मना करना है किसी को कि डोंट हेल्प, तो फिर मैं ला के साथ सिर्फ अंता वाले वर्ड जो है वो यूज करूंगा। और अब हमारी ब्रेक हो रही है, ब्रेक के बाद आते हैं और कमांडिंग पढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है कमांडिंग। और हमारे पास कमांडिंग के अंदर ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इतने बड़े लिखे हुए हैं। यस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तुजाहिदु, ततअल्लमु, तुअल्लिमु, तुस्जुदु, तदरिबु और तस्तगफिरु। ठीक है, ये हमारे पास सारे वर्ड जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के हैं, और ये सारे वर्ड जो हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के हैं। तुजाहिदु, ततअल्लमु, तुअल्लिमु, तस्जुदु, तदरिबु और तस्तगफिरु। तुजाहिदु का मतलब है ही यू स्ट्रगल्स, एंड ततअल्लमु का मतलब है यू लर्न, तुअल्लिमु का मतलब है यू टीच, तुस्जुदु का मतलब है यू डू सजदा, तदरिबु का मतलब है यू हिट, और तस्तगफिरु का मतलब है यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ओके, तो अब हमने इन वर्ड्स को अगर कमांडिंग के अंदर लेकर जाना है, तो कमांडिंग के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम एक कमांड क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने सिंपली इन सब को यानी लाइटेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो फॉरबिडिंग जैसा ही है कि हमने इनको सबको लाइटेस्ट फॉर्म में करना है। तुजाहिदु बन गया तुजाहिद, ततअल्लमु बन गया ततअल्लम, तुअल्लिमु बन गया तुअल्लिम, तुस्जुदु, तस्जुदु है ये तस्जुदु है, तस्जुदु हो गया तस्जुद, तदरिबु हो गया, तदरिबु क्या हो जाएगा मुस्तफा? तद्रिब तद्रिब तद्रिब। तदरिब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास लाइटेस्ट फॉर्म आ जाएगी तदरिब। मुस्तफा तुमने पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए, फिर भी समझ लग रही है ना? कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ ना? हाँ, कल वाले नहीं लिया, उससे पहले वाले लिया था मैंने। हाँ ठीक है, ये लाइटेस्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की। और में हमारे पास ये हमने इनको फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया कि हमने इनको लाइटेस्ट फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अपनी लाइटेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इनके ता रिमूव कर देने हैं। ठीक है,
जो हमारे पास ता जो है वो अंता प्रोनाउन हम्म। से जो लगा है उसके साथ हमने उनको हटा देना है, ठीक है। तो तुजाहिद बन गया जाहिद, और सारे ता नहीं हटाने, सिर्फ अंता प्रोनाउन वाले ता जो हमारे साथ प्रेजेंट टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसको हमने वो हटाने हैं। तो हमारे पास ततअल्लम बन गया तअल्लम, तो अल्लिम बन गया अल्लिम, तस्जुद बन गया स्जुद, और तद्रिब बन गया अद्रिब, और तस्तगफिर बन गया हमारे पास तगफिर। अब हमारे पास ये 6 वर्ड जो हैं इनको हमने सेकंड स्टेप तक ले गए हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे अरबिक के अंदर जिनमें हम कमांड जो है वो इन 2 स्टेप से ही बना देंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको 2 से ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो 2 स्टेप्स पे एंड हो रहे हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो 2 स्टेप से ज़्यादा लेंगे? हमारे पास जब हम ता रिमूव करेंगे एक वर्ड में से, और अगर जो बाकी हमारे पास वर्ड बचा है वो रीडेबल है, तो हमारे पास वो एक कमांड जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे हमारे पास यहाँ पर जाहिद वर्ड है, तो जाहिद वर्ड था हमने यहाँ पे तू हटा दिया तो बन गया जाहिद, ठीक है, ये रीडेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक कमांड बन चुका है। अगर हमने किसी को कहना है स्ट्रगल, तो हम सिंपली उसको कमांड में कहेंगे जाहिद। तअल्लम वर्ड था, इसका हमने ता हटाया तो हमारे पास वर्ड बचा है वो है तअल्लम, ठीक है, और ये रीडेबल वर्ड है तो हमारे पास एक कमांड जो है वो बन चुका है। यानी अगर मैंने किसी को कहना है लर्न, तो मैं कहूँगा तअल्लम, और वो एक कमांड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्लिम वर्ड था, उसमें हमने तू को हटा दिया तो हमारे पास बाकी जो वर्ड बचा वो है अल्लिम, और ये रीडेबल है, इस वजह से हमारे पास अल्लिम भी जो है वो कमांड क्रिएट हो चुका है। और अगर हमें किसी को कहना है टीच, किसी को कमांड करना है टीच करने का, तो हम उसको सिंपली कहेंगे अल्लिम, ठीक है, और ये हमारे पास कमांड क्रिएट हो गए। लेकिन उससे जो नीचे 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, जो द्रिब और तकफिर, ये हमारे पास रीडेबल्स नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास हैंडीकैप्ड है और ये रीडेबल्स नहीं है हमारे पास। इस वजह से हम इनके अंदर कुछ फर्दर स्टेप्स करेंगे इनको कमांड क्रिएट करने के लिए, और वो फर्दर स्टेप्स ये हैं कि हम सबसे पहले इनके अंदर एक अलिफ की एडिशन करेंगे। अलिफ, ओहो, हम इनमें एक अलिफ की एडिशन करते जाएंगे। हाँ, ठीक है, एक एक अलिफ हम इनको सहारे के लिए देते जाएंगे, कि क्योंकि वो अपने सहारा नहीं बन पा रहे थे वर्ड का, तो हमने उनको एक एक सहारा दे दिया। और अब मेन चीज ये है, थर्ड हमारे पास जो है स्टेप आ गया कि हमने उनके साथ एक एक अलिफ ऐड कर देना, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है, फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि उस अलिफ के ऊपर इराब कौन सा आएगा, ठीक है, या तो वो आ होगा या ऊ होगा या ई होगा। तो इसके अंदर रूल ये है कि हमारे पास जो लेटर है, जैसे यहाँ पर हमारे पास जुद वर्ड था, इसमें हमारे पास जो सेकंड लास्ट वर्ड होगा हमने उसको देखना है, ठीक है, और उसकी बेस पर हमने अलिफ के ऊपर कोई हरकत लगानी है या इराब लगाना है। सो हमारे पास वर्ड था असजुद, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर जो है वो है जीम, और जीम के ऊपर एक ऊ साउंड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर अलिफ के ऊपर भी ऊ साउंड लगा देंगे, और ये हमारा बन जाएगा उसजुद, ठीक है, उसजुद। और उसजुद जो है हमारे पास वो एक कमांड है, और ये कमांड जो है वो यूज होगा जब हमने किसी को सजदा करने को कहना है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऊ के अलावा आ या ई हरकत हो किसी सेकंड लास्ट लेटर पर, तो हम सिंपली वहां पर ई यूज करेंगे, ठीक है, हम आ यूज किसी के साथ नहीं करेंगे। अगर ऊ साउंड है तो हम अलिफ के साथ ऊ लगाएंगे, और अगर ऊ के अलावा कोई भी साउंड है तो हम सिंपली अलिफ के साथ ई लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो द्रेब वर्ड है उसके अंदर हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर है रे, और उसके ऊपर एक कसरा लगी हुई है, ई साउंड है, तो हम इद्रिब कर देंगे, ठीक है। और इद्रिब का मतलब है हिट, यानी हम किसी को कमांड कर रहे हैं मारने की। ऐसे ही हमारे पास अस्तगफिर वर्ड है और मुस्तफा। अब अस्तगफिर वर्ड जो है, अब इसमें तुम मुझे बताओगे कि अलिफ के ऊपर कौन सी हरकत आएगी? इस्तगफिर। इस तक फिर, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड लास्ट लेटर था वो पे है, और पे के ऊपर ई साउंड आ रहा है, इस वजह से हम अलिफ के ऊपर भी ई साउंड लगा देंगे। और जब ऊ साउंड आएगा तब हम सिर्फ ऊ लगाएंगे, वरना हम ऊ के अलावा जितने मर्जी साउंड्स हैं उनके साथ ई ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं एक कमांड क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है लाइटेस्ट करना है उसे, सेकंड स्टेप है उसके अंदर जो हमारे पास ता की एडिशन है वो हटा देनी है। अगर तो वर्ड रीडेबल है तो हमारे पास कमांड क्रिएट हो गया, अगर रीडेबल नहीं है तो हमने थर्ड स्टेप के ऊपर जाना है, उसमें एक अलिफ ऐड करना है, और अलिफ ऐड करने के बाद हमने फोर्थ स्टेप पे जाना है कि उसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसकी हरकत को देखकर ऊ है तो ऊ लगा देना अलिफ पर, और अगर ऊ के अलावा कुछ भी है तो हमने ई लगा देना,
ठीक है? ये हमारे पास रूल्स थे। अब हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनको कमांड में क्रिएट करना है, ठीक है? सो हमारे पास तस्माउ वर्ड है और जवेरिया, जवेरिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओह! ये कौन आया? मैंने अभी देखा। शेरी ने जॉइन कब किया? शेरी ने भी जॉइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम शेरी। ओके, जवेरिया तस्माउ वर्ड है हमारे पास, इसको हमने कमांड में क्रिएट किया है, यू लिसन, ठीक है? और अगर हमने कहना है किसी को लिसन, वालेकुम अस्सलाम, तो हम उसको कमांड में कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? लाइटेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गुड। ओके, तस्मा वर्ड जो है वो हमारे पास आ गया है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने ता जो है वो रिमूव कर देना है। अब हमारे पास ये वर्ड जो है वो रीडेबल नहीं है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारा अभी तक स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, हमें आगे फर्दर स्टेप्स के अंदर जाना पड़ेगा। सो थर्ड स्टेप, ऐड अलिफ। हाँ, अलिफ। ओके, फोर्थ स्टेप, अब हमें देखना है कि अलिफ के ऊपर हरकत कौन सी आएगी। अगर तो वो ऊ है तो ऊ, और अगर वो ऊ नहीं है तो फिर ई। ये सो हमने इस वर्ड जो है उसका मतलब है लिसन, और ये एक कमांड है, तो हमने कमांड क्रिएट कर लिया। शरी, समझ लगी है कुछ? फॉरबिडिंग के अंदर हमारे पास दो स्टेप्स थे, ला ऐड करके लाइटेस्ट में लेके जाना है, और अब कमांडिंग में हम करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से कमांडिंग के स्टार्ट से आपको, ओके। सो अच्छा, फॉरबिडिंग में भी दी थी? नहीं, फॉरबिडिंग में नहीं थी। नहीं, ओके, ठीक है। तख्तुलूना वर्ड है, अब हमने इसको एक कमांड के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है? सो तख्तुलूना शेरी, स्टेप बाय स्टेप लाइटेस्ट में कन्वर्ट करना है। तख्तुलूना जो है वो हमारे पास तख्तुलू हो जाएगा, ठीक है? ता रिमूव करना है तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा उक्तलु, उक्तलु, आ गया उक्तलु। अब हमारे पास ये रीडेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें अलिफ ऐड करेंगे, और हमने यहाँ पर एक अलिफ ऐड कर दिया, ठीक है? यहाँ पर ही ऐड करना है ना? स्टार्ट में करना, ओके ओके। सो हमारे पास अलिफ आ गया, और अब हमने क्या देखना है, हमारे पास जो हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है वो कौन सा है? शेरी, हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड कौन सा है? हाँ, वर्ड कौन सा है? वाव है, अलिफ है, लाम है, ते है, या काफ है? सेकंड लास्ट वर्ड लाम है? नहीं, हमारे पास जो हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है वो ते है। जो ऊना, ईना, आनी, ये सारे एड ऑन्स है, ठीक है? ये एक वर्ड को के अंदर उसके लेटर्स शुमार नहीं होते, ये एड ऑन्स है, ठीक है? ऊना, ईना, आनी, बानी, आईनी, ये सारे एड ऑन्स है, ठीक है? तो हम जब इसमें लास्ट लेटर देखेंगे तो हम वर्ड का लास्ट लेटर देखेंगे, वो लास्ट लेटर है लाम, और हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर जो है वो है ते। तो यहाँ पर उक्तुलु आ जाएगा, उक्तुलु यानी किल। सबको हम हुक्म दे रहे हैं कि मार दो, ओके। तदहकुना हमारे पास है, जिसके अंदर हमने फॉरबिडिंग यूज की थी। तो हम पूछते हैं CSGR से। CSGR, हमने किसी को कमांड करना है हंसने का, ठीक है? कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। CSGR, कन्वर्ट इन लाइटेस्ट फॉर्म,
ओके, तदहकूना वर्ड जो है वो लाइटेस्ट फॉर्म में आके तदहकू हो जाएगा। ठीक है, तदहकून, तदहकू। ठीक है, हाँ तदहकू। उसके बाद सेकंड स्टेप, रिमूव था, हमारे पास आ गया द हकू, द हकू। ठीक है, और द हकू जो है हमारे पास वो रीडेबल नहीं है, इसकी वजह से हम उसको एक सहारा देने के लिए थर्ड स्टेप पे जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या है? ऐड अलिफ। अब हमने अलिफ के साथ जो है उसकी हरकत लगानी है सेकंड लास्ट वर्ड को देखते हुए। तो हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास हे है। ठीक है, और उसके ऊपर फतहा लगी हुई है, यानी वो ऊ साउंड के अलावा है। ठीक है, ऊ साउंड पर ओ लगेगा, ऊ साउंड के अलावा जब भी आएगा तो क्या लगेगा? ई। नाइस। इदहकू हमारे पास जो वर्ड है वो एक कमांड है हंसने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपने किसी को कहना हो कि हंसो, तो आप उसको कह देना इदहकू। ठीक है, ओके। खुदा, तंसुरना, यू ऑल फेमिनिन लेडीज, यू ऑल लेडीज हेल्प। ठीक है, मैंने यू ऑल लेडीज को कमांड करना है हेल्प करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। रिमूव था, क्यों? लाइटेस्ट, लाइटेस्ट में पहले लेके जाना है। नहीं होता, नहीं होता। जो हमारे पास फेमिनिन यू ऑल है और उनका लाइटेस्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, वो यही होता है। यानी वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम ओवरवेट हैं। नहीं, हम लाइट वेट, हम डाइटिंग नहीं करेंगे, हम लाइट वेट नहीं होना चाहते, हमारा वेट परफेक्ट है। ठीक है, सो टा रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो रीडेबल नहीं है, सुर ना बन रहा है, सो हम इसके अंदर एक सहारा ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप के ऊपर जाएंगे। थर्ड स्टेप है ऐड अलिफ, देन ऐड अलिफ, और उसके बाद हमने ऊ साउंड लगा देनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड सेकंड लास्ट लेटर है वो रे नहीं है, वो हमारे पास स्वाद है, क्योंकि ना वर्ड जो है वो एक एड ऑन है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा उनसुरना। ठीक है, तकूलूना, मुस्तफ़ा, तकूलूना, इसका मतलब है यू ऑल से। ठीक है, और मैंने अगर यू किसी, ऑल सेड। मैंने आप सबको कमांड करना है कहने के लिए। ठीक है, तो इसका हम्म। कमांड मैं कैसे करूंगा? तो फिर लाइटेस्ट करेंगे, नून हटाएंगे। यार ये वॉइस जब किसी की ऑन होती है ना, ये मजा आता है, जल्दी 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 जल्दी। और फिर ता को हटाएंगे। ओके, तो आपको हटा दिया। ओह ठीक है, सारा हट गया। हाँ ठीक है, ता को हटा दिया। अब अलिफ, अब थर्ड अल- स्टेप। ता को हटा, अलिफ तो ऐड नहीं होगा। क्यों? ये पहले मैंने से ही। करना है, ये मैं पहले से करना है ही। अलिफ, मैं अलिफ ऐड कर दूँ। क्यों? मैंने रीडेबल तो है। हाँ रीडेबल है, तो हमें उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास जो कमांड है वो खुद ही क्रिएट हो गया है, कूलू से। ठीक है, और अब ये वर्ड जो है ये मैंने एंड पे संभाल के रखा था। ठीक है, CSGR, मैंने आपको फॉरबिडिंग के अंदर एक यही टास्क दिया था, और मैंने तब कहा था कि कमांडिंग में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने इसको कमांड में क्रिएट करना है। ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन है इस वक्त इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है यू से। ठीक है, यू से। अब हमने इसको जो है वो कमांड के अंदर क्रिएट करना है। आप इसको मुझे कमांड क्रिएट करने में हेल्प करो। कैसे कमांड क्रिएट करेंगे? तकूलू, CSGR। हाँ अरबिक में करना है। यस, तकूलू वर्ड को हमने करना है ना, तकूलू, तकूलू, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। रिमेंबर व्हेन सुभानी सर सेड स्टेप्स के भी नंबर होते हैं? नहीं,
लाइटेस्ट में करना है, फिर ता हटाना है, फिर उसको अलिफ ऐड करना है, वो सारा कुछ जो भी पहले बताया था। कन्वर्टेड, हाँ, लाइटेस्ट में किया। अच्छा, तकवल आपने लाइटेस्ट में करके बताया था, ठीक है, समझ लग गया। मुझे लगा डायरेक्ट बता रहे हो, मतलब मुझे लगा डायरेक्ट कमांड बना करके बता रहे हो। ठीक है, तकूल हमारे पास वर्ड जो है वो लाइटेस्ट फॉर्म में आ गया। हाँ, आगे नेक्स्ट स्टेप, रिमूव था, कूल। यहाँ पर अलिफ की अब जरूरत है, अलिफ की जरूरत है। कूल वर्ड आ गया हमारे पास, कूल। हाउ कूल इज दैट। अलिफ की हमारे पास जरूरत है, या रीडेबल है ये, रीडेबल है या अलिफ की जरूरत है। ओके, हमें अलिफ की जरूरत नहीं है और ये रीडेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड क्रिएट हो रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कूल, ठीक है। और अरब्स ने, मैंने आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया है कि अरब्स जो है वो एक लंबा गैप जो है वो नहीं लेते, लंबा सुकून जो है वो नहीं लेते। दो सुकून वो एक वर्ड में ऐड नहीं करते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो वो सिंपली उन्होंने इस कूल वर्ड को क्या किया, इसका वाव हटा दिया, और ये क्या हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून। कुल 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 का क्या मतलब है, से, कहो। जो हम उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन करते हैं कहो, या कह दीजिए, या फरमा दीजिए, कुल वर्ड वो ऐसे क्रिएट हुआ है कि तकूलू वर्ड था, उसमें लाम साइलेंट हो गया क्योंकि हमने उसको लाइटेस्ट फॉर्म में करना था, फिर हमने उसका ता हटाया, तो वो हो गया कूल। और कूल को उन्होंने वाव हटा दिया बिकॉज इट डजेंट साउंड बेटर, एंड कुल कर दिया। और हमारे पास कुल वर्ड जो है वो एक कमांड है एक बंदे को कहने के लिए कि कुछ कहो, से, कुल। हमारी लास्ट चार कुल सूरतें हैं, उनकी स्टार्टिंग का वर्ड कुल। सो आज की हमारा जो क्लास है वो और जो खत्म है, सारा जो आज हमने पढ़ना था। एक दफ़ा हम नोटबुक ओपन कर लेते हैं, एनी अदर एग्जांपल। हाँ, मैं ले आता हूँ। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को भेजा था फ़िरौन के पास, तो उन्होंने कहा था, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन के पास हज़रत मूसा को भेजा था, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास एक वर्ड है तकुलानी, ठीक है ना, जिसका मतलब है यू बोथ से, ठीक है। यू, तकुलानी वर्ड का मतलब है यू बोथ से, ठीक है। और जवेरिया, आपने इसको कमांड के अंदर क्रिएट करना है, सो हेल्प कीजिए मुझे इसको कमांड में क्रिएट करने के लिए। लाइटेस्ट फॉर्म हमारे पास तकुलानी वर्ड जो है उसकी लाइटेस्ट फॉर्म है तकुला, ठीक है। तकुला, उसके बाद सेकंड स्टेप रिमूव था, और हमारे पास रिमूव हमने ता किया, तो हमारे पास जो कूला वर्ड है वो रीडेबल है, और ये जो है कमांड दो लोगों के लिए कहने के लिए जो है वो क्रिएट हो गया कूला। और ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि तुम और तुम्हारे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो जाओ फिरौन के पास और उनको कहो, ठीक है। और अपनी आगे बात बताई थी कि उन्हें क्या कहना है, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है कौला, ठीक है, कूला। और इसका मतलब है बोथ ऑफ यू से, ये अब एक कमांड में आ गया। बोथ ऑफ यू से, ठीक है। तो एक दफ़ा हम बस कोर्स बुक को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम
ओके, ये देखो फॉरबिडिंग के अंदर हमारे पास ला है और प्लस लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस हमारे पास सेकंड पर्सन में आ रहा है। सेकंड पर्सन क्यों? क्योंकि हम पास्ट में भी नहीं कह सकते और जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं उसमें हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को नहीं कर सकते फॉरबिड या कमांड, इस वजह से यहाँ पर सेकंड पर्सन लिखा है। और इसकी एग्जाम्पल में है कि डोंट गो, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको वर्ड जो था तजहबू है यानी यू गो, और हमने अगर उसको फॉरबिड करना है, मना करना है, डोंट गो, तो हम उसको सबसे पहले लाइटेस्ट करेंगे, वो हो जाएगा तजहब, फिर उसके अंदर एक ला ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा ला तजहब यानी डोंट गो। ठीक है, यहाँ पर उसका स्टेप्स जो है वो बताए जा रहे हैं। नॉर्मल वर्ड है, पहले हम इसको लाइट किया और फिर उसके अंदर हमने ला ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये सिंपल सेंटेंस है, यू डोंट राइट बुक्स, ला तक्तुबु कुतुबन, तक्तुबु सिंपल है, ला तक्तुबु यानी यू डोंट राइट बुक्स। ठीक है, और ला तक्तुब आएगा तो फिर हम उसको मना कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट राइट बुक्स। और यहाँ पर हमारे पास कमांडिंग के रूल्स हैं। ठीक है, और क्रिएटिंग अ कमांड में हमारे पास सबसे पहले है स्टार्ट विद द लाइटेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने उसको लाइटेस्ट बनाना है, फिर हमने ता को रिमूव करना है। ता रिमूव करने के बाद अगर हमारे पास वर्ड जो है वो रीडेबल है तो हमने उसके अंदर कमांड जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमें उसको और कुछ फर्दर स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कमांड क्रिएट नहीं हुआ यानी हम वो रीडेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक हेल्पर अलिफ की यूज करेंगे। ठीक है, और उस हरकत हेल्पर अलिफ के ऊपर हरकत जो है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इफ द सेकंड लास्ट नंबर of the present tense has a dhamma यानी ऊ साउंड, देन द हेल्पर अलिफ गेट्स ऊ, और अगर उसके अंदर ऊ नहीं है तो हम फिर ई लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, जब आप सर्फ सीखोगे ठीक है तब आप लोगों को इसका पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे पास वर्ड्स को कमांड में क्रिएट करने का बताया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ उसकी एक्सरसाइजेज हैं, और ये हमारे पास एंड पर एक और एक्सरसाइज है, और ये हमारी किताब जो है वो आज खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमने हमारा कोर्स जो था, जो हमने पढ़ने वाला काम था, वो सारा हमारा फिनिश हो चुका है आज। ठीक है, आज का हमारा जो पढ़ने वाला काम है वो सारा खत्म हो चुका है। इस वीक आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन करनी है, और रिवीजन के बाद सैटरडे को हमारी एक रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको जीरो से लेकर दोबारा इधर तक जितना हमने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, और मे बी मैं आप लोगों के साथ इसका एक मैप भी शेयर कर दूं, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्री ट्री टाइप बनाते हैं, वो जो भी बनाते हैं वो लाइंस में बॉक्सेस के साथ कि कहाँ कहाँ किस किस के कितने पार्ट्स हैं, वो सारा सेंड कर दूंगा। और उसके बाद सैटरडे की क्लास के बाद आप लोगों के संडे की सुबह टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, और जब वो टेस्ट आप लोग संडे को 10 बजे से पहले पहले सबमिट करवा दोगे, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 तक का हम टाइम रखेंगे ताकि मैं उसी वक्त चेक भी कर लूँ। और जब आप लोग वो जमा करवा दोगे तो फिर 10 बजे हमारी संडे को क्लास होगी नेक्स्ट वीक, और उसमें मैं आप लोगों से टेस्ट की भी थोड़ी डिस्कस कर लूँगा कि कहाँ पर किसकी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और मैं ये भी डिस्कस कर लूँगा कि इसके बाद आप लोगों ने क्या क्या करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों की एफर्ट्स जो हैं वो ये मैटर करती हैं कि आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, और इस कोर्स में भी आप लोगों ने कितना एफर्ट्स पुट किए हैं। ठीक है, और 4 महीने का ज़मान टाइम गुजर गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। टेस्ट आप लोगों का इजी होगा, बस रिवीजन अच्छी कर लेना आप, और सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है?